are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। सर, आज जो बच्चों ने प्रोजेक्ट किया था उसके बारे में बताइए, किस तरह का लर्निंग एग्जीबिशन प्रोग्राम था आज। सबसे पहले तो काशिफ टाइम्स और खबर फेस टू फेस का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि आपके माध्यम से ही गुरुकुल स्कूल के जो इनिशिएटिव्स हैं वो सारे लोगों तक पहुँचते हैं। तो सबसे पहले आपका धन्यवाद। लर्निंग एग्जीबिशन ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें दो तीन चीज़ें हम लोग कवर करते हैं। पहला तो ये है कि अभी तक जब साल शुरू हुआ है, ये 3-4 महीनों में बच्चों ने एकेडमिक में क्या क्या सीखा है अलग अलग सब्जेक्ट्स में, उसके ऊपर वो लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और ये प्रोजेक्ट बनाने के बाद में उसको वो लोग प्रेजेंट करते हैं पेरेंट के सामने। तो ये प्रोजेक्ट को देखने के लिए पेरेंट्स भी आते हैं, दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल्स भी आते हैं, दूसरे स्कूल के टीचर्स और बच्चे भी आते हैं। तो इसमें हम लोग ये देखना चाहते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा है और उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर पा रहा है। तो बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, बच्चों का प्रेजेंटेशन स्किल इम्प्रूव करना, बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करना, ऐसे अलग अलग मकसद के साथ हम लोग ये काम करते हैं। और ये जो एग्ज़िबिशन है ये हम लोग साल में 2 बार करते हैं और इसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि जूनियर केजी से लेकर के 12वीं तक का हर एक बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करे। तो नॉर्मली आप देखते हैं कि जब कोई कंपटीशन होता है तो कोई भी स्कूल सिर्फ ऐसे बच्चों को भेजती है जो बहुत अच्छा है, यानी कुदरती जो स्मार्ट है उनको ही स्कूल भेजते हैं, और ऑब्वियसली क्योंकि कंपटीशन है। लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे हर एक बच्चे को ये मौका मिले। तो आपने देखा होगा कि अभी जो बच्चे बात कर रहे हैं इनमें से कुछ बच्चे बहुत अच्छा बात कर पा रहे हैं, जबकि कुछ बच्चे कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा मकसद है कि हर एक को मौका मिले। तो इसके लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है और ये हम लोग साल में 2 बार रखते हैं। पेरेंट्स का कैसा रिस्पॉन्स था? पेरेंट्स का कहना है कि इस तरह का प्रोजेक्ट होता रहना चाहिए और सभी स्कूल में होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो स्किल्स है, कॉन्फिडेंस है, उससे बढ़ता है। जी जी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब इंटर स्कूल कंपटीशन होता है तो सिर्फ कुछ बच्चों को ही उसमें मौका मिलता है, लेकिन फिर बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे। जैसे हम जानते हैं कि भाई स्कूलों में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 20% बच्चे ऐसे हैं जो नेचुरली अच्छे हैं, जिनमें ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है, जो ऑलरेडी अच्छा लैंग्वेज यूज़ कर पाते हैं, प्रेजेंट कर पाते हैं, उन्हीं को बार बार मौका मिलता है। लेकिन बाकी 80% बच्चों का क्या, क्योंकि कल उठ के वो भी हमारे देश के नागरिक बनेंगे, उनमें से भी कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई मैनेजर बनेगा, कोई कुछ काम करेगा। तो हर एक में प्रेजेंटेशन स्किल होना ही चाहिए, ऐसा हमें लगता है। इसके लिए लर्निंग एग्जीबिशन जो प्लेटफॉर्म है, इसमें सारे बच्चों को मौका दिया जाता है। और मुझे पूरा यकीन है कि आपके माध्यम से जब ये चीज़ें दूसरे स्कूलों तक पहुँचेंगी तो वो भी इन चीज़ों को अपने स्कूल में लागू करेंगे, और ताकि हर एक बच्चे को, मालवनी के हर एक बच्चे को ये चीज़ें प्रेजेंट करने का मौका मिले। साथ साथ में मैं आपको ये बताने के लिए भी मुझे खुशी हो रही है कि जैसे गुरुकुल, आपको पता है कि स्पोर्ट्स के बारे में हम लोग काफ़ी सीरियस हैं। तो जब हमने स्पोर्ट्स शुरू किया था और उसके बाद में जब हमारे बच्चों ने नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे चैम्पियनशिप जीती और उनका नाम आपके माध्यम के थ्रू, मीडिया के थ्रू सब जगह पर आया, तो वो देख कर के आज मालवनी में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स शुरू कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छी पहल थी गुरुकुल की, और बाकी स्कूलों ने भी इसको अपनाया। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत गर्व की बात है। हमारे में मालवनी के स्कूलों में कंपटीशन नहीं है, बल्कि हम दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और एक दूसरे में जो अच्छा है उसको हम लोग कॉपी करते हैं और उसको हम लोग अपने स्कूलों में भी लाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा जज्बा आपको मालवनी के स्कूलों में देखने मिलेगा। तो आपकी स्कूल लगता है सबसे पहले स्पोर्ट्स का आपने इनिशिएटिव लिया था, उसके बाद कुछ स्कूलों ने किया है, कुछ स्कूलों ने नहीं किया है। आप जो काम कर रहे हैं एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट में भी ध्यान दे रहे हैं, तो इस तरह का जो है वो सभी स्कूल को करना चाहिए, स्पोर्ट्स में आगे आना चाहिए। तो बच्चे जो स्पोर्ट करते हैं तो उनका फिजिकली मेंटली फिट हो जाते हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल। जैसे हमने जब स्पोर्ट शुरू किया था तो हमारा एक तो मकसद ये था कि बच्चों का फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट हो, लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा इशू हमने उसमें एड्रेस किया, वो था बच्चों का मोबाइल एडिक्शन। तो बच्चे, आपको पता है कि बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं
और फिर उसके कारण सुसाइड्स हो रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। अब बच्चों को मोबाइल से दूर कैसे रखा जाए, क्योंकि घर घर में मोबाइल है। तो स्पोर्ट्स के कारण ऐसा हुआ है कि बच्चे अपना टाइम, जो फ्री टाइम है, वो मोबाइल में डालने की बजाय वो स्पोर्ट्स में डाल रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप हमारे पेरेंट्स से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि हमारे बच्चे जो हैं वो बिना बोले क्रिकेट का बैट लेके या फुटबॉल लेकर के ग्राउंड पे चले जाते हैं और अपने फ्री टाइम में वो लोग स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करते हैं। ये पेरेंट्स से हमें पता चलता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चा हमारा जो है वो मोबाइल से दूर हो रहा है। एक तो ये मकसद था। दूसरा ये भी था कि मालवनी में ड्रग एडिक्शन आप देखते हैं बहुत ही कॉमन है। हर गली में, हर कॉर्नर में आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी। अगर मुझे मेरे बच्चों को किसी भी नशे से बचाना है तो खाली उसके लिए स्लोगन बना के या पोस्टर बना के काम नहीं होगा, या रैली निकाल के काम नहीं होगा। मकसद ये है कि बच्चा खुद से सोचे कि मुझे नशा नहीं करना है। ये कब होगा? जब वो खुद स्पोर्ट्स खेलेगा, उसको पता चलेगा कि भाई फिज़िकल स्ट्रेंथ कितना इम्पॉर्टेंट है। और मुझे खुशी होती है बताने के लिए आपको कि जब से हमने स्पोर्ट्स शुरू किया हुआ है तो एटलीस्ट हमारे बच्चे तो इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर हैं। सर, आपके बच्चे एजुकेशन में भी अच्छे हैं, स्पोर्ट में भी अच्छे हैं, आप एक अच्छे समाज सेवा भी करते हैं, प्रिंसिपल है। तो यहाँ मालवनी क्षेत्र के जो बच्चे हैं और भी दूसरे स्कूल के बच्चे या जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, क्या उनके लिए भी आपको आगे चल के इनिशिएटिव लेके कि नशे से दूर रहे और सभी लोग स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करें? सर, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमारे बच्चे ग्राउंड पे स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो उनको देख करके जो बाकी स्कूल के बच्चे जो वहाँ से गुजरते हैं वो आकर के हमको पूछते हैं कि सर हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या। और मुझे आपको बताने में खुशी हो रही है कि हमने उनको अलाउ किया हुआ है। तो आज की तारीख में गुरुकुल के जो कोच हैं वो गुरुकुल के बच्चों के अलावा बाकी स्कूल के बच्चों को भी कोचिंग देते हैं और उसके लिए हम उनसे कोई पैसा नहीं लेते। लेकिन जो भी बच्चा खुद से खेलना चाहे वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरा हम ये करते हैं कि हम साल में एक बार जोश करके हम लोग इंटर स्कूल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट रखते हैं गुरुकुल की तरफ से, और इसमें हम लोग इंडोर और आउटडोर सारे स्पोर्ट्स रखते हैं और हम लोग मालवनी के सारे स्कूल को पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाते हैं। मुझे बताने के लिए आपको खुशी होगी कि पिछले साल जब हमने जोश टूर्नामेंट रखा था तो उसमें सिर्फ मालवनी ही नहीं बल्कि मलाड ईस्ट, पठानवाड़ी, कांदीवली, भाबरेकर नगर, इन सब को मिला करके करीब करीब 31 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया था। तो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोग्राम हुआ था और सारे स्कूलों ने इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया हमारे इनविटेशन को। मैं आपके माध्यम से उनको फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि इस साल भी हम ये प्रोग्राम रखेंगे, तो ज़रूर आप आपके बच्चों को भेजिए। और जो स्कूल पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी गए साल, प्लीज़ वो भी इस साल अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करवाइए। तो आखिर में बच्चों को, पेरेंट्स को और सभी लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि एकेडमिक्स इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई से आदमी सक्सेसफुल नहीं होगा। पढ़ाई के साथ साथ हमें स्पोर्ट्स स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, लैंग्वेज के ऊपर कमांड, रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। और साथ साथ में हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा देश है, इसके लिए हम हैं। तो हमारे देश के प्रति हमारा जो दिल में जो हमारे सम्मान होना चाहिए वो हमेशा मेंटेन रहे। नहीं तो आप देख रहे हैं कि आज दुनिया भर में लड़ाई चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, तो वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो पा रही है। लेकिन हमारे देश में माशाल्लाह अच्छे से पढ़ाई चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्योंकि हमारे देश की सीमा पे हमारे जवान दिन रात खड़े हैं और वो हमें प्रोटेक्शन देते हैं। इसके लिए हम ये सब चीज़ कर पा रहे हैं। तो हम ये भी कहना चाहेंगे कि भाई पहले देश है फिर हम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।